भागवत के दिल्ली आते ही विदेश भाग खड़े हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने अचानक से मीटिंग को ही कैंसिल कर दिया। तो खबरें तो सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी को मिल गया नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, बस ऐलान होना बाकी है। लेकिन बवाल तो तब खड़ा हो गया जब संघ की हाई लेवल मीटिंग छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले तो विदेश दौरे पर निकल गए और फिर अमित शाह ने कहा कि अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बदलेगा। तो क्या संघ और बीजेपी खुलकर आमने सामने आ गए हैं? आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश जाते ही भागवत अचानक दिल्ली पहुंचे हैं? एक एक सवाल का जवाब आपको बताएंगे। संघ ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर किस नाम को प्रस्तावित किया है तो बवाल खड़ा हो गया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले बिग ब्रेकिंग देखिए कि कैसे बहुमत में हनक में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में घुटनों पर आ गई है। खबर आप देखिए इंडिया टुडे की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि नए पार्टी प्रमुख को लेकर भाजपा आरएसएस में गतिरोध जारी, राज्य नेतृत्व अधर में। तो हवा तो बनाया जाता है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है और पार्टी अनुशासन से काम करती है, लेकिन कितना सब कुछ ठीक चल रहा है और कितना अनुशासन से काम करती है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अल्पमत में आने के बाद जनवरी 2024 में जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म होने के बाद अभी तक भारतीय जनता पार्टी किसी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुन तक नहीं पाई है। और क्यों नहीं चुन पाई है, इसके लिए आप एक और खबर देखिए। खबर आप देखिए भास्कर की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि शुरुआत में कम सक्षम थे, इसीलिए हमें आरएसएस की जरूरत थी, लेकिन आज हम बड़े हो गए हैं और सक्षम हैं। तो 2024 लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी इतना घमंड में चूर हो गई कि जेपी नड्डा ने भरे मन से कह दिया कि अटल जी के समय में आरएसएस की जरूरत थी, लेकिन मोदी के समय में भाजपा आरएसएस से अलग हो चुकी है, हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। ये बयान भारतीय जनता पार्टी को इतना भारी पड़ गया, इतना भारी पड़ गया कि चुनाव पलट गया, खेल पलट गया और 400 पार का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी 240 पर सिमट गई। आपको बता दें कि जब से 240 पर आए हैं तब से हालत खराब है और इतनी हालत खराब है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मन का राष्ट्रीय अध्यक्ष तक नहीं बना पा रही है। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो इतनी हालत खराब हो चुकी है कि सिर्फ बैसाखियों पर नहीं आए बल्कि संघ के सामने घुटनों पर भी आ गए हैं, फिर भी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि मोदी के पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भाजपाई प्रधानमंत्री के पदभार के दौरान आरएसएस मुख्यालय गया हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी करके दिखाया। आपको बता दें इस मीटिंग के बाद बात बनना तो दूर की बात है, खेल और भी ज्यादा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है और इतना ज्यादा बिगड़ गया है कि भागवत दिल्ली आते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश भाग जाते हैं। आपको बता दें कि खबर है कि 4 से 6 जुलाई दिल्ली में संघ की हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, महासचिव दत्तात्रेय होसबोले और 6 संयुक्त महासचिव समेत आरएसएस पदाधिकारी शामिल होंगे। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिना ही इस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाएगा? और क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला तो प्रधानमंत्री भी बदल जाएगा? आपको बता दें कि एक तरफ जहां संघ दिल्ली में बड़ी मीटिंग करने की तैयारी में दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ खबर है कि अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बदलने वाला है। आप देख सकते हैं प्रभात खबर है और इस खबर में बाकायदा बिग हेडिंग लगाई गई है और लिखा हुआ है कि बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का टल सकता है फैसला, यूपी क्यों बन रहा है कारण। तो वरिष्ठ पत्रकारों से लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कारण उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। खबर है कि संघ मोदी को नहीं बल्कि योगी को प्रमोट कर रहा है और इतना प्रमोट कर रहा है कि सीएम योगी से आर पार की जंग शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि ये कोई हवाई बात नहीं है कि अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ आमने सामने आ गए हैं। बयान निकलकर सामने आ रहे हैं और तो और खबरें भी मौजूद हैं कि किस तरीके से खींचतान मची हुई है। खबर आप देख भी सकते हैं। देखिए इस खबर में लिखा भी हुआ है कि योगी आदित्यनाथ
का सीएम है, 20 से 25 साल दिल्ली में जगह खाली नहीं, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा बयान। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहना चाहती है वो निशिकांत दुबे से कहलवाती है। जब सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर अंतरिम रोक लगाई तो निशिकांत दुबे ने पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना को लेकर कितना घटिया बयान दिया आप जानते हैं। और अब सीएम योगी को लेकर भी यही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। कहना है निशिकांत दुबे का कि मुख्यमंत्री ही ठीक हो, 20 से 25 साल तक दिल्ली में जगह खाली नहीं है। और तो और निशिकांत दुबे यही नहीं रुके, आगे कहने लगे कि यूपी में योगी नहीं बल्कि मोदी के नाम पर वोट मिलता है। तो अमित शाह के बेहद करीबी निशिकांत दुबे के बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बल्कि प्रधानमंत्री पद को लेकर भी खींचतान मची हुई है। तो अंदर खाने सबको पता है कि क्या होने वाला है, कौन बदलने वाला है और सबसे बड़ी बात कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाला है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम इतना चौंकाने वाला है कि नाम सुनते ही सबकी हालत खराब हो रही है। और इतनी हालत खराब हो रही है कि जेपी नड्डा तो बैंगलोर की मीटिंग छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अचानक मीटिंग करने तक भाग खड़े हुए थे। जाहिर है कि पीएम मोदी की कुर्सी फंस गई है, वरना भागवत का दिल्ली आना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश भाग जाना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। फिलहाल अभी आधिकारिक ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन 4 से 6 जुलाई की मीटिंग में कुछ बड़ा होने वाला है। एक तरफ संघ ने दिल्ली में बिसात बिछाई है, दूसरी तरफ अमित शाह ने इस मीटिंग से दूरी बनाई है। खबरें हैं कि भाजपा को जल्द मिलेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष। अहम पड़ाव पार हो चुका है, 22 राज्यों में संगठनात्मक चुनाव पूरे हो चुके हैं। आपको बता दें अभी तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक चुनाव पूरे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया है तो इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है, विधायक नाराज हैं। इतनी नाराजगी है कि इस्तीफा दिया जा रहा है और बयान दिया जा रहा है कि पार्टी में दम घुट रहा है। अब जब प्रदेश अध्यक्ष बदला है तो ये हाल है। ऐसे हालातों में अगर अल्पमत की सरकार में राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला तो सांसदों का क्या होगा, मंत्रियों का क्या होगा, मोदी शाह का क्या होगा, आप समझ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, इससे अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि इस बार दिल्ली में बड़ा खेला होने वाला है। जो मीटिंग होने वाली है, इस मीटिंग में सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बल्कि प्रधानमंत्री भी बदलने वाला है। फिलहाल जैसे खेल चल रहा है, आपको क्या लगता है भागवत वर्सेस अमित शाह में किसकी चाणक्य नीति कमाल दिखाएगी? इस सवाल के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर, मोदी शाह की हालत पर, संघ के खेल पर जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।